एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा आदि पुरुष परमेश्वर तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। कण कण में समाये हुए उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का इस शरीर की गुफा में हम थोड़े समय के लिए ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें, मस्तक में ब्रह्म ज्योति को देखें, उसी ज्योति में से उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने, आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच्चा तेरा सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा हे आदि पुरुष ज्योति स्वरूप परमात्मा, तू सदा सदा सच है। दिव्य आत्माएं देव आत्माएं तेरे नाम को जपती हैं, वे सत्कर्मों के फूलों से तेरी आराधना रात दिन करती रहती हैं। स्वर्ग में देवगण तेरी ही स्तुति करते हैं, पृथ्वी पर ये समुद्र वन वनस्पति पशु पक्षी मनुष्य अपनी अपनी भाषा में तेरी ही महिमा का बखान रात दिन करते रहते हैं।
ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम ये ते पवित्रमो मर्यो अभिक्षरन्ति धारया। हे आदिदेव, हे परम ब्रह्म, तेरी ज्ञान तरंगे जो संपूर्ण विश्व को धारण करती हैं, पवित्र और निष्पाप मनुष्यों के भीतर वे किरणें प्रकट होती हैं। जिसने स्वयं को निष्पाप बना लिया है, निर्मल बना लिया है, छल कपट से रहित जिसने अपनी आत्मा को बना लिया है, उस आत्मा को हे देवों के अधिराज परमात्मा तो अपनी प्रकाश किरणों से प्रकाशमान करता है। ते भिरनः सोम मृडया, तेरी अमृत किरणें हे अमृत पुरुष हमारी आत्मा को धो के पवित्र करें। तू अपना दिव्य आनंद हमें प्रदान कर। वह आनंद जो स्वर्ग के देवगणों को तूने प्रदान किया है, हमारे हृदय को धो दे, हमारी आत्मा को धो दे, हमारे नेत्रों को धो दे, हमारे कानों को, वाणी को धो दे, जिससे इस जगत में हम तेरी महिमा को देख सकें, तेरी महिमा को सुन सकें। पवित्र हृदय से, पवित्र वाणी से तेरी महिमा का गायन और बखान कर सकें। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय अगस्त मुनि के साथ इस पृथ्वी पर जहां तहां विचरण करते थे, ऋषियों की सभाओं में निर्मल हृदय वाले पुरुषों के मध्य गांव से गांव विचरण करते हुए उस परम ब्रह्म के ज्ञान का प्रकाश वे करते हुए फिरते थे। चलते चलते वे ब्रह्मगिरी पर्वत पर पहुंचे, जहां वेदों का पाठ करने वाले कुछ ब्राह्मण निवास करते थे। उनमें से कुछ ब्राह्मण ज्ञान का अभिमान करने वाले थे, अहंकारी थे। उस ब्रह्मगिरी पर्वत पर जगह जगह बेर के वृक्ष थे। एक वृक्ष के नीचे शिवपुत्र कार्तिकेय ने अपना आसन लगाया। निकट ही अगस्त मुनि भी बैठे और कुछ ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता और वेद विद्या को जानने वाले उनके निकट आए, जो विनम्र थे,
उन्होंने कुमार कार्तिकेय की ज्ञान किरणों को सहज भाव से, विनम्रता से अपने हृदय में धारण कर लिया। और जो अभिमानी थे, 11 ब्राह्मण ऐसे थे जो शास्त्र का, वेद का अभिमान करने वाले थे। उन्होंने तरह तरह से प्रश्न किए। कुमार कार्तिकेय समझ गए, ये ब्राह्मण ऐसे नहीं कि जिनको ज्ञान की आवश्यकता है। ये ऐसे ब्राह्मण हैं जो तर्क, वितर्क, कुतर्क करने वाले हैं। इनमें ज्ञान का अभिमान बैठ गया है। इनके अभिमान को मुझे दूर करना चाहिए। ऐसा सोचकर, ऐसा विचार करके उन्होंने उन ब्राह्मणों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। कहा, आप लोग कल आइए। जितना वेदों में आप लोगों ने पढ़ा है, ईश्वर का ज्ञान केवल इतना ही नहीं है। मनुष्य का ज्ञान, देवताओं का ज्ञान, सिद्धों का ज्ञान, ब्राह्मणों का ज्ञान, ईश्वर के अतिरिक्त किसी का भी ज्ञान सीमाबद्ध है, सीमाओं में बंधा हुआ है, बहुत थोड़ा है। तुम लोगों ने जरा से सरोवर को महासागर समझ लिया है। जितने वेद मंत्र तुमने पढ़े हैं, केवल इतने ही वेद मंत्र नहीं हैं। वेद मंत्र असंख्य हैं, अनंत हैं। ईश्वर का ज्ञान अनंत है, जिसके अंत को देवगण भी नहीं जानते। हे ब्राह्मणों, अभिमान करने से मनुष्य की बुद्धि संकीर्ण हो जाती है, तुच्छ हो जाती है, कुंठित हो जाती है। फिर वो दूसरों में अवगुण देखने लग जाता है। ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व है उस परम ब्रह्म की आराधना करना, प्रतिदिन वेद मंत्रों का पाठ करना, प्रतिदिन संध्या उपासना करना, विनम्र बने रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और सब में परम ब्रह्म की आभा का दर्शन करना। वेद पाठ करता हुआ पुरुष यदि दूसरों में दोष देखता है, कमियां देखता है, तो वह अपने ब्राह्मणत्व से, ब्रह्म भाव से गिर जाता है। परमात्मा का सच्चा सेवक वो है जो अपनी आत्मा को, अपने हृदय को, अपने विचारों को निर्मल,
और पवित्र बनाता है। आप लोग कल सूर्य उदय के समय आइए, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। वे सब ब्राह्मण आपस में वार्तालाप करते हुए उन तपस्वी सिद्ध शिवपुत्र की मन ही मन हंसी उड़ाते हुए चले गए। उन्होंने सोचा, ये तो कम उम्र का लड़का है, इसको कुछ आता जाता नहीं है, ये अपना पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा कह रहा है कि कल को आना। और अगले दिन और ज्यादा जोर शोर से तैयारी करके वेद मंत्रों को अच्छी तरह से पढ़ के वे 11 ब्राह्मण पुनः आ गए और जिस बेर के वृक्ष के नीचे शिवपुत्र कार्तिकेय का आसन था, उस वृक्ष की छाल उतारने लगे। कहने लगे, ये वृक्ष तो बेकार है, व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। तभी वहां पर कुमार कार्तिकेय उपस्थित हुए। उन्होंने उन ब्राह्मणों की वार्ता को सुना कि ये बेर का वृक्ष व्यर्थ है, इस पर कभी फल नहीं आता। कुमार कार्तिकेय मुस्कुराते हुए अपने आसन पर बैठ गए। ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मणों, आप क्या वार्तालाप कर रहे हैं? एक ने कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। दूसरे ने कहा, हम ये कह रहे थे, ये वृक्ष व्यर्थ है, इस पर कभी फल नहीं आते। उन लोगों ने देखा बेर के वृक्ष की तरफ कोई भी फल उस पे लगा हुआ नहीं था। कुमार कार्तिकेय ने कहा, ब्राह्मणों, जिस व्यक्ति को दृष्टि प्राप्त नहीं होती उसको वृक्ष पे फल तो क्या, प्रकाश का स्रोत जो सूर्य है वो भी दिखाई नहीं देता। यानी आपने ठीक से इस वृक्ष को देखा नहीं। आप दोबारा देखिए। उन सब ने उस वृक्ष की तरफ दोबारा देखा तो वे चकित रह गए, अचरज में पड़ गए। अभी अभी उन्होंने देखा था इस पे कोई फल नहीं, कल भी देखा, उससे पहले भी देखा, बरसों से वे तो वहीं रहते थे, आज तक उस वृक्ष पे कोई फल नहीं आया। और अब क्या देखते हैं? पूरा वृक्ष फलों से लदा हुआ है। कुमार कार्तिकेय ने अपनी रिद्धि सिद्धि से उस वृक्ष को फलों से भरपूर कर दिया। वे सब अचरज में पड़ गए। उन्होंने कहा, सन्यासी, क्या तुम हमें जादू दिखा के चमत्कृत करना चाहते हो? कहा, नहीं,